सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सभी को। ओके, राइट। सो गाइज देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है gocharting.com है, और एक हमारी वेबसाइट है procharting.in, ये भी है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। gocharting.com और procharting.in में कोई भी अंतर नहीं है। आप सेम ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, आप सेम ईमेल आईडी से लॉग इन करेंगे। ओनली थिंग procharting.in में आपको ना, अगर आप इसमें जाएंगे, प्राइसिंग सेक्शन में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको केवल इंडिया और यूएसए का प्लान मिलेगा, आपको यहाँ पे क्रिप्टो नहीं मिलेगा। और अगर आप gocharting.com में जाओगे तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो का भी ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज दिस इज बेसिकली, ये जो gocharting.com है ये इंटरनेशनल वर्जन है, तो इसमें हम लोग क्रिप्टो डाल सकते हैं, बट इसमें आपको क्रिप्टो प्लान नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात है, अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है, जैसे ये सारी ऑप्शंस आपको कार्ड से लेने पड़ेंगे यहाँ पे। बट अगर आपको इंडियन पेमेंट ऑप्शन देखने हैं, यूपीआई वगैरह, तो फिर आप ये वाली वेबसाइट देख सकते हो procharting.in। तो यहाँ पे आपको यूपीआई के और नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा तो एक बेसिक सा आंसर gocharting.com। तो अभी हम बात करेंगे केवल gocharting.com की, हम procharting.in की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम है। सो अब देखिए क्या होता है ना, कि बहुत सारे ट्रेडर्स नए नए होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना होता है, उसके बारे में समझना होता है कि एक बार मैं जरा देखूं। तो उसके लिए हम आपको फ्री ट्रायल दे रहे हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म के बॉटम लेफ्ट सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 100% ऑफ फ्री ट्रायल मिलेगा। आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देना, आपको केवल दो इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको अपना ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, दैट्स इट। दो चीजें आप देंगे, आपको यहाँ पे हम फ्री ट्रायल इनेबल करके देंगे 1 वीक के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने भी फ्री ट्रायल लेना है वो यहाँ से फ्री ट्रायल ले सकते हैं, और जो भी प्लेटफॉर्म पे नए हैं, अब हम समझते हैं कि आगे और यहाँ पे क्या क्या चीज है। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म में घुसने से पहले ही मैं आपको यूट्यूब चैनल के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यूट्यूब चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम और भी ज्यादा रिवैम्प करने वाले हैं, हमारा अगला प्रोजेक्ट यही है। बट स्टिल अभी भी यूट्यूब हमारा है, इसमें आप बहुत अच्छे से हमने प्लेलिस्ट को अरेंज किया है। तो देखिए, जो भी नए लोग हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज का भी थोड़ा सा इशू होता है, तो देखिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में, राइट। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म के बारे में समझना है, जो कि इस वेबिनार में मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आप लोग को बता दूंगा, बट स्टिल अगर आपको और भी डीप जाना है तो आप ये वाला देख सकते हो, लर्न गो चार्टिंग इन हिंदी। और अगर इंग्लिश में देखना है तो गो चार्टिंग प्राइमर सीरीज इन इंग्लिश, ये दो सीरीज आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए। और इसके बाद हमने ट्राई किया है कि हमारे प्लेटफॉर्म में जितने भी फीचर्स हैं, सारे फीचर्स को हम एक बार समझा दें, बता दें, सारे फीचर्स को कवर कर लें, उनके पीछे बेसिक आइडिया क्या है। तो ये मैंने बनाया है, ये सीरीज बनाई है प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बने, ये हिंदी में है, एंड सेम सीरीज है ट्रेड विद इंस्टीट्यूशनल टूल इन इंग्लिश। तो आप ये दोनों देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐप कैसे काम करता है, गो चार्टिंग एप्स हो गया, 1 क्लिक ट्रेड विद ब्रोकर्स। गाइज, आप लोग गो चार्टिंग में अपने ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हो, तो आप अपने चार्ट यहाँ पे देख सकते हो, और यहीं से आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वो ऑर्डर प्लेस आप यहाँ पे करोगे और वो ब्रोकर के एंड पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसको एपीआई कहते हैं, एपीआई कनेक्शन बोलते हैं। तो कैसे अपने ब्रोकर्स को कनेक्ट करना है, हमने यहाँ पे सारे ब्रोकर्स के बारे में बताया है, 5पैसा, फायर्स, राइट, धन, जितने भी ब्रोकर हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमने सारे ब्रोकर्स के बारे में यहाँ पे वीडियो में बताया हुआ है। तो आप ये वीडियोस देख करके उसको भी सीख सकते हो, ठीक है। सो ये तो रहा, देखिए गाइज, यूट्यूब चैनल के बारे में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डेस्क के बारे में बताया गया है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लोज इंडिकेटर, अभी मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। ऑर्डर फ्लोज इंडिकेटर माइक वोल्टोज ने डेवलप किया है, ये उसका छोटा सा कोर्स है, राइट। सो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर करिएगा, ये हमारे बहुत अच्छे वीडियोस हैं, थोड़ा पुराने हैं बट दे आर बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर, मार्केट प्रोफाइल के ऊपर, डॉम के ऊपर, तो इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे, राइट। सो अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको दिखेगा एक सेक्शन प्रोडक्ट्स। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे
दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चार्ट्स और ऑप्शंस डेस्क, ठीक है। तो हम एक दोनों पे क्लिक करते हैं, ये हमारा चार्ट्स हो गया और ये हमारा ऑप्शंस डेस्क हो गया। तो मैं जो है क्विकली पहले ऑप्शंस डेस्क के बारे में बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपका है चार्ट्स, ओके। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले मैं क्विकली ऑप्शंस डेस्क के बारे में बात कर ले रहा हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये टोटली ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए है। जो भी हम डेटा देखते हैं, जैसे ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा देखते हैं, तो उसको कई तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से, राइट। तो कैसे उसमें हम गो चार्टिंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं क्विकली एक बार बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हमारी है ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन के ये डिफरेंट व्यूज हैं, प्राइस, क्रीक्स, ओपन इंटरेस्ट, कैंडल। सो ये ऑप्शन चेन में, और आप अपनी एक्सपायरी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास समझाने का नहीं है, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा है, आप किसी भी स्ट्राइक ऑवर करोगे तो आपको यहाँ पे बाय और सेल के बटन भी दिखते हैं, राइट। सॉरी, यहाँ पे आपको बाय सेल के बटन दिखते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको बाय और सेल भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे टैब में। यहाँ पे देखिए दूसरा टैब है रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशंस को एनालाइज कर सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ठीक है। तो ये सारे पेपर ट्रेड की पोजीशन यहाँ पे चल रही है। आप यहाँ पे जाके कस्टम स्ट्रेटजीज पे और अप्लाई कर सकते हो, और फिर यहाँ पे ऐड अ लेग करके यहाँ पे इसको बाय और सेल जो भी आपको करना है, यहाँ पे बाय सेल करके, और आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो और रियल ट्रेड भी कर सकते हो। अब आप इसको लगा सकते हो, और यहाँ पे देखिए जैसे मेरी बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे है, तो मैं एरो मार्क से इनको हटा सकता हूँ। तो मेरे को कौन सी पोजीशन प्लॉट करनी है उसको भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे केवल ये वाली स्ट्रेटजी भी प्लॉट हो रही है, राइट। और इसके बारे में बहुत सारा जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ये जाएंगे हम ऑप्शन डेस्क प्राइमर सीरीज पे, ठीक है। तो जितना जरूरी है मैं वहां यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे देखो इनबिल्ट स्ट्रेटजीज भी हैं, ये जैसे लॉन्ग कॉल, शॉर्ट नेकेड पुट, स्प्रेड वगैरह। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं हमारे, जो हेजिंग करके ये सारी स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। तो आप ये सारे इनबिल्ट स्ट्रेटजीज मतलब कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक बेसिक आइडिया होगा तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये चार्ट ऑप्शन जो है ना, ये सेम चार्ट ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे देखा है। देखो ऑप्शन डेस्क के अंदर भी एक चार्ट है, और ये वाला जो चार्ट है यहाँ पे ऑप्शन डेस्क के अंदर का चार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, मतलब वो सेम है, जो आपको यहाँ पे चार्टिंग दिखेगा वो सेम है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे एनालिसिस सेक्शन में। अब ये एनालिसिस क्या है, दिस इज लाइक अ डैशबोर्ड। जैसे आपकी गाड़ी में डैशबोर्ड होता है, तो यहाँ पे आप देखो जो भी आपको रखना है, ओआई चेंज रखना है, ओपन इंटरेस्ट रखना है, और आप इसको ना कंपेयर भी कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरीज, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, दिस इज लाइक अ डैशबोर्ड। बट मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ये वाले फीचर्स हैं, फ्लो का और मल्टी स्ट्राइक का। ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं। अभी देखो फ्लो में क्या होता है, आप देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड में फ्यूचर्स का डेटा दिखता है, राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस का डेटा दिखता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। देखिए फ्यूचर्स का जो ओआई प्रोडिक्शन होता है ना, वो अलग तरीके से होता है, ऑप्शंस का ओआई प्रोडिक्शन अलग तरीके से होता है। तो फ्यूचर्स में हम क्या करते हैं कि प्राइस और ओआई को एक साथ समझते हैं। जैसे प्राइस बढ़ता है और ओआई भी बढ़ता है, तो वो होता है लॉन्ग बिल्डअप। प्राइस गिरता है लेकिन ओआई बढ़ता है, तो वो होता है शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारा प्राइस बढ़ रहा है और ओआई गिर रहा है, तो वो होता है लॉन्ग, सॉरी, प्राइस बढ़ रहा है और ओआई गिर रहा है तो होता है शॉर्ट कवरिंग। और अगर प्राइस गिर रहा है और ओआई भी गिर रहा है, तो वो होता है हमारा लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये फ्यूचर हमको बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, राइट। उसके बेसिस पे गाइस आप प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ओके। अमरेंद्र जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ओके। ओके, सो आप यहाँ पे फ्यूचर के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। बट ऑप्शन में हम ऐसा नहीं करते। ऑप्शन में हम क्या देखते हैं, ऑप्शन में मार्केट की डायरेक्शन के लिए हमको ये देखना होता है कि पीसीआर, पुट कॉल रेशियो क्या है। तो पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने स्ट्राइक रेंज सेलेक्ट की है, जहां से जहां के बीच में आपने सेलेक्ट किया है, तो वहां पे उस स्ट्राइक रेंज में पुट की राइटिंग क्या है, कॉल की राइटिंग क्या है, तो आप पीसीआर वहां से कैलकुलेट करते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे आप OI बेसिस पे कर सकते हो, OI चेंज बेसिस पे कर सकते हो। OI चेंज इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट डेटा होता है, ये आपको ज्यादा अच्छे से, तो उसके हिसाब से आपका PCR और ये सारी चीजें कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। और एक फीचर जो और है, यहाँ से तो आपने PCR कैलकुलेट कर लिया, और जस्ट अ मिनट गाइस, तो आपने PCR कैलकुलेट कर लिया, और इसके बाद अगर आप चार्ट्स में जाओगे ना, तो चार्ट्स में आपको ना यहाँ पे एक OI प्रोफाइल का भी ऑप्शन मिलेगा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो OI प्रोफाइल, ऑप्टिमाइज स्पेसिंग, और यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटिंग है और कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद जो है, आते हैं वापस यहाँ पे, तो ये हमारा कॉल पुट का बता दिया, ऑप्शंस का ये बता दिया इसने, फ्यूचर्स का। अब आप सेम चीज ना ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है, और आप इसको रिप्ले भी कर सकते हो। गाइस मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है, क्योंकि क्या है कि आप सारी स्ट्राइक प्राइसेस का OI चेंज कहाँ पे कैसे हो रहा है, ये आप क्विकली यहाँ पे समझ सकते हो, राइट। सो ये एक फीचर हो गया। अब आते हैं मल्टी स्ट्राइक में। तो मल्टी स्ट्राइक में आप मल्टीपल स्ट्राइक का डेटा प्लॉट कर सकते हो, राइट, ठीक है। और यहाँ पे आप सीधा OI चेंज या ओपन इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, और ये OI वाला जो है सेम चीजें हैं, इसमें पुट कॉल PCR के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, OI। सो आई थिंक दिस समराइजेस दिस ऑप्शन डेस्क। अब हम चलते हैं क्विकली अपने चार्टिंग पे, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा आपको फ्री ट्रायल कैसे लेना है, आपको यूट्यूब का चैनल का कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब हम आते हैं क्विकली चार्ट्स पे, और इस पे गो चार्टिंग के फीचर्स के बारे में समझते हैं। ओके, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ऑप्शन डेस्क। अभी आप देखिए यहाँ पे तो आपको सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च। बट अगर यहाँ पे देखो प्रेस इज इक्वल टू क्रिएट फॉर्मूला चार्ट, तो फॉर्मूला चार्ट गाइस क्या होता है? फॉर्मूला चार्ट में आप जैसे समझो कि आप दो स्टॉक्स को मिला करके कोई चार्ट बनाना चाहते हो। फॉर HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों का मिला के चार्ट बनाना है, तो आप करेंगे इज इक्वल टू लगाना बहुत जरूरी है उसके लिए। अगर आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है तो आपको इज इक्वल टू चार्ट लगाना है। ओके, सर आर यू म्यूट? सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके, कब से म्यूट हूँ? I'm sorry। जब HDFC ICICI को मर्ज कर रहे थे तब से। ओके ओके, मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। सो अगर आप देखिए यहाँ पे हमने इज इक्वल टू किया, और से फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस और टाटा मोटर्स को मर्ज करना है, तो मैंने रिलायंस किया प्लस टाटा मोटर्स, ये हमने किया, और इसको हम करेंगे एंटर। अब यहाँ पे जो मुझे चार्ट दिखेगा ना, ये रिलायंस प्लस टाटा मोटर्स का चार्ट दिखेगा। सो बेसिकली देखो, कई सारे ट्रेडर्स होते हैं, वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो आप यहाँ से वो स्ट्रेटजी बना सकते हो। इसको बनाने का एक और भी सिंपल तरीका है, वो मैं भी आपको आगे यहाँ पे दिखाऊंगा जब मैं विजिट बार्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को कस्टम टाइम फ्रेम चाहिए होता है, जो हमारे SMC ट्रेडर्स होते हैं, तो वो जनरली 75 मिनट की कैंडल बनाना पसंद करते हैं, 125 मिनट की कैंडल। तो वो चीज आप यहाँ पे, जैसे आपको 75 मिनट का बनाना है, बना करके इसको हार्ट शेप करके यहाँ पे फेवरेट करके रख लीजिए, सेट करना है चार्ट, 75 मिनट में आपका चार्ट सेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया।
अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे, नए लोगों के लिए थोड़ा जरूरी है ये बताना, थोड़ा, और पुराने लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। देखिए चार्ट टाइप्स में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट टाइप्स हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के चार्ट टाइप्स हैं। गाइस एक सेकेंड के लिए मैं रोकूंगा आपको, मैं एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना मोर, और यहाँ पे एकेडमी में जाएंगे, तो आपको नीचे मिलेगा डोकाथलॉन। ओके, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, मैंने खुद को म्यूट कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप डोकाथलॉन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ये खुल के आएगा। ये हम अभी अपडेट कर रहे हैं, ये शायद एक वीक में और भी अच्छा हो जाएगा। इसको हमने बहुत अच्छा बनाया हुआ, इसमें हमने एक एक फीचर्स के बारे में डिटेल डाली है, गिफ्ट डाले हुए हैं, जनरल सेटिंग, जैसे चार्टिंग, कितने तरह के चार्ट्स होते हैं, राइट, चार्ट टाइप्स, सबके बारे में आपको अभी और भी जो भी बचे हैं सारे ऐड हो जाएंगे। तो सबके बारे में ना आपको यहाँ पे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। सो चार्ट टाइप्स के बारे में अभी मैं इसलिए ये सारे चार्ट टाइप्स नहीं बता रहा हूँ, आप वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं बताऊंगा इम्बैलेंस और क्लस्टर चार्ट टाइप के बारे में। तो क्लस्टर चार्ट टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्लस्टर चार्ट टाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लस्टर चार्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको ना ये करना होगा, ब्लॉक साइज। तो यहाँ पे सेटिंग में जाके ऑर्डर फ्लो में जाना है, और इसको हम अभी के लिए हम इसको ऑटो मोड में सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना वैल्यू रखना है अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं राइट साइड में, बाई के और ये सेल के, ठीक है। तो आई होप अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो बाई और सेल के बारे में, तो मैं क्विकली बता देता हूँ गाइस। ये मार्केट बाय ऑर्डर्स हैं और ये मार्केट सेल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट बाई ऑर्डर्स हैं, यानी कि ये जो ये वाले ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे ये मतलब ये जो राइट साइड वाले ऑर्डर्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो मार्केट बाई ऑर्डर्स है ना, ये पंच होते हैं अगेंस्ट लिमिट सेल ऑर्डर्स। तो लिमिट सेल ऑर्डर लगा होगा, उसके ऊपर ये मार्केट बाई ऑर्डर पंच होता जाएगा। और इसी तरह ये जो मार्केट सेल ऑर्डर है ना, ये लिमिट बाई ऑर्डर के ऊपर लगते हैं। तो लिमिट बाई ऑर्डर लगा होगा, ये उसके ऊपर पंच होते जाएंगे। से मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ BTC USD पे। ओके, सो तो गाइज यहाँ पे हम इसके थोड़े लिमिट ऑर्डर्स देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखो, इसके स्टेप्स को हम कर देते हैं 1। ओके, BTC USD बायबिट, ओके, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर्स दिख रहे हैं, ये देखो लिमिट सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पे राइट साइड में। ये जो ऑर्डर्स बार बार चेंज हो रहे हैं ना, ये आस्क वाले पे देखो, ये लिमिट सेल ऑर्डर्स है। और बिड वाले पे जो है ना, ये लिमिट बाई ऑर्डर्स है, ये सारे लिमिट बाई ऑर्डर। तो ये लिमिट बाई ऑर्डर है, ये लिमिट सेल ऑर्डर है। होता क्या है, ये ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं। आप जब ब्रोकर के एंड पे जाते हो तो लिमिट बाई लिमिट सेल भी लगाते हो ना, तो ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग बैठे रहेंगे। लेकिन जब कोई मार्केट ऑर्डर प्लेस करता है, राइट, आप ब्रोकर पे देखो दो तरह के ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर। तो जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो, जब आप मार्केट बाई ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वो यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होता है। तो एक मार्केट बाई ऑर्डर हमेशा एक लिमिट सेल ऑर्डर के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो लिमिट बाई ऑर्डर है, ये मार्केट सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होगा। ये आपका डॉम होता है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं। तो ये इस तरह से हमारे फुटप्रिंट चार्ट प्लॉट होते हैं। अब यहाँ पे ना, अगर आप क्लस्टर, मैंने क्या बताया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इम्बैलेंस है और क्लस्टर है। अगर आप क्लस्टर चार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रीसेट में जाओगे, देखो यहाँ पे आपको ना बहुत अलग अलग तरह के चार्ट दिख जाएंगे। डेल्टा प्रोफाइल, देखो ये डेल्टा प्रोफाइल इस कैंडल का क्या है, यहाँ पे बायर्स ज्यादा थे, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है, ऐसे करके। फिर राइट क्लिक करके एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे बिड आस्क प्रोफाइल, ये बिड आस्क प्रोफाइल बन गया। फिर राइट क्लिक करते हैं, सेकंड कैंडल पे आपको क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, प्रीसेट पे जाएंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल, इसका कैंडल का वॉल्यूम प्रोफाइल। काफी इंपॉर्टेंट चार्ट टाइप्स हैं ये सारे। फोकस फुटप्रिंट, आपको यहाँ पे फुटप्रिंट एग्जैक्ट नंबर दिखेंगे। और यहाँ पे ये क्लासिक है, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा, आपको ये क्लासिकल तरीका दिखेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फुटप्रिंट चार्ट ये काफी एडवांस फुटप्रिंट चार्ट है गाइज। ओके, तो आप इनको लगा करके ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है, और ये इसको हमने प्रीसेट में दे दिया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इम्बैलेंस चार्ट टाइप की। इसमें एक थोड़ा स्पेशल फीचर है। अब देखो इम्बैलेंस में ना ये जो येलो येलो आ रहा है, ये येलो क्या आ रहा है, अगर आपको सेटिंग में जाना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, इसकी सेटिंग में जाइए, सॉरी इम्बैलेंस की सेटिंग में जाना है हमको। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक रेशियो दिख रहा है 300, ओके, और यहाँ पे शो एसआर जोन्स ये हमने ऑन किया, और यहाँ पे अगर समझो मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आपको इम्बैलेंस फॉर्म होगा वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये दिखाएगा। कैसे दिखाएगा मैं बताता हूँ। एक बार हम इसको ऑफ कर देते हैं। अभी देखो आप जहां पे भी ये येलो है और हमने सेटिंग क्या रखी 300, जिस साइड में बायर या सेलर से 3 गुने से ज्यादा होगा, जैसे मान लो, और हम हमेशा डायगोनल कंपेयर करते हैं, तो 1 मिलियन और 289 मिलियन को कंपेयर करते हैं, तो देखो ये ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है इससे, तो यहाँ पे इम्बैलेंस आया। इसी तरह ये भी 270 से 3 टाइम्स ज्यादा है, राइट। तो इसलिए हमको यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है। और अगर सेल साइड में इम्बैलेंस होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस दिखेगा, बाई साइड में इम्बैलेंस होगा तो वहां पे सपोर्ट दिखेगा। इसके बहुत डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप गो चार्टिंग में चले जाओ, यहाँ पे सर्च कर लो इम्बैलेंस, इम्बैलेंस सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए आ गया, ऑर्डर फ्लो विथ प्राइस एक्शन, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो आपको कुछ भी चाहिए यहाँ पे गो चार्टिंग में हमारे यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो बहुत सारी चीजें, राइट। तो ये तो हो गया हमारा इम्बैलेंस चार्ट टाइप, और ये मैंने कैसे आपको ऑर्डर फ्लो चार्ट लगाना है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक फीचर है कंपेयर का, तो यहाँ पे आप जैसे अभी मैंने बिटकॉइन लगाया हुआ है, अब इसमें समझो मुझे रिलायंस से इसको कंपेयर करना है, तो मैंने लगाया और यहाँ पे अब ये देखो इसके साथ ये कंपैरिजन चार्ट आ गया। तो ये अपना कैंडल स्टिक है, क्योंकि उसमें कंपेयर में आपको ऑर्डर फ्लो चार्ट नहीं दिखेगा। तो ये हमारा रिलायंस का चार्ट आ गया, ये लाइन में है, और ये हमारा कैंडल स्टिक फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा तो आप कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए रिलायंस को हटा देता हूँ, और ये बिटकॉइन चार्ट हमारा चल रहा है। अब आते हैं एफएक्स स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे गाइस, ओके। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे आप देखोगे, ये सारे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में आप जानते हो, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, काम की चीज बताऊंगा। देखो यहाँ पे एक पहला ऑर्डर फ्लो में आओगे, यहाँ पे पहला इंडिकेटर है बार स्टैटिस्टिक्स। अब देखो बार स्टैटिस्टिक्स में जब आप क्लिक करोगे ना, ये एरो दबाओगे ना, ये वाला एरो, तो ऐसे करोगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा। जब आप सेटिंग पे क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको स्विच ऑन कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब ये इतने सारे ऑप्शन है, इसके बारे में हमको कैसे पता लगेगा। एंड माइंड इट, कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे कॉट हाई, कॉट लो, काफी कॉन्सेप्चुअल है ये सारे, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा। तो इसके बारे में आपको कौन बताएगा, तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे, मैंने बताया ये वाली जो सीरीज है इसमें हमने सारा फीचर एक्सप्लेन किया है। अभी देखते हैं, देखिए ये पार्ट 2 में क्या दिया है, बार स्टैटिस्टिक्स फीचर्स एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो सारे फीचर्स है ना, बार स्टैटिस्टिक्स का एक एक ऑप्शन हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे, तो आप एक बार इसको देख सकते हो, ये वीडियो। ये हो गया बार स्टैटिस्टिक्स, अभी मैं इसको हटाता हूं। अब हम बात करते हैं डेल्टा बार्स की। तो व्हाट इज डेल्टा गाइस, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है बायर और सेलर, इन दोनों को ऐड करके आपस में इसको डिफरेंस करना है। तो इस कैंडल में इतने सेलर इफेक्टिवली ज्यादा है, इस कैंडल में इफेक्टिवली इतने बायर्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया डेल्टा इंडिकेटर। अब जाते हैं डेल्टा इंडिकेटर्स की सेटिंग में। देखो यहाँ पे सेटिंग काफी इसमें जबरदस्त सेटिंग है। देखो एक तो होता है क्यूमुलेटिव डेल्टा। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या होता है कि ये दिन से शुरू करता है, और अगर पॉजिटिव आया तो उसको ऐड कर दिया, नेगेटिव आया तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा क्यूमुलेटिव डेल्टा बनता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही हमने अच्छा फीचर ऐड किया है, ये अभी तक हमने अपडेट नहीं किया है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस वीकेंड पे, पर आप लोग हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो रीसेट सेशन अभी तक हमारा ना केवल डे पे था, हम लोग केवल डे पे ही क्यूमुलेटिव डेल्टा लगाते थे, बट अभी हमने रीसेट सेशन दे दिए हैं वीक, मंथ और विजिबल कैंडल्स, ठीक है। तो आप कहीं से भी इसको रीसेट कर सकते हो, वीक से कर सकते हो, मंथ से कर सकते हो, या जहां तक आपकी कैंडल्स विजिबल है वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। आप क्यूमुलेटिव को मैं ऑफ करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाइवर्जेंस का, इसको ऑन करता है। देन व्हाट इज डाइवर्जेंस गाइस, देखो डाइवर्जेंस क्या होता है। अभी जैसे ये वाली कैंडल आप देखो, इस कैंडल में बायर बहुत है, पर ये कैंडल बनी है रेड, मतलब ये डाइवर्जेंस है।
बायर आने के बाद भी ये कैंडल रेड बनी है, इसका मतलब है कि जितने भी बाई ऑर्डर्स थे उनको किसी सेलर ने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। इसी तरह ये वाला कैंडल देखो, इस कैंडल में क्या है, बहुत सारे सेलर आए हैं लेकिन कैंडल बनी है ग्रीन, ठीक है। मतलब इस कैंडल के जितने भी सेलर थे उनको किसी बायर ने ऑब्जर्व किया। अब देखो, अब आप इसको एक एक करके देखते बैठोगे ना तो आप बोलोगे यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये भी क्या है, यहाँ पे बायर आ रहा है, यहाँ पे सेलर। तो ऐसा ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कैसे करना है इसके बारे में भी हमने बताया हुआ है सारी चीजें। देखो, ऑक्शन मार्केट थ्योरी का यूज करना है, वीवैप वगैरह इन सब का यूज करके आपको एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। बट ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं शॉर्ट टर्म में कि भाई अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफएक्स स्टडी का डेल्टा बार्स। इसके बाद मार्केट प्रोफाइल, राइट। तो अभी मैं चार्ट टाइप्स को थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा कैंडल स्टिक पे, इसको भी मैं डिलीट करूंगा। अब बात करते हैं हम लोग मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह की। एफएक्स स्टडी में जाएंगे, ऑर्डर फ्लो पे क्लिक करेंगे, मार्केट प्रोफाइल। अभी देखो यहाँ पे ये मार्केट प्रोफाइल आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो मार्केट प्रोफाइल के साथ आप बहुत कुछ खेल सकते हो। अभी जैसे क्या होता है ना, अगर आप ये वाले वीडियोस देखोगे जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, देखो यहाँ पे ये दोनों मार्केट प्रोफाइल ओवरलैप कर रहे हैं। हम क्या करते हैं ना, इस पर राइट क्लिक करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा है, मर्ज प्रोफाइल टू लेफ्ट, इसको मर्ज करते हैं। ये दोनों मर्ज हो गए। तो अभी जो मेरा वैल्यू एरिया निकल के आ रहा है वो मेरा वैल्यू एरिया ये वाला आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो हम वैल्यू एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वैल्यू एरिया हमने मार्क कर लिया, ऐसे इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको हम अनमर्ज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, देखो ये स्प्लिट हो गया, और इसको आप अनमर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्प्लिट एंड देन राइट क्लिक एंड अनमर्ज। तो ये फिर से अनमर्ज हो गए, ठीक है। तो इस तरह के आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो मार्केट प्रोफाइल के। तो ये तो रही बात मार्केट प्रोफाइल की। और इसमें मार्केट प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो वर्जन है, एक मार्केट प्रोफाइल है, एक मार्केट प्रोफाइल टिक है। तो जो टिक वाला वर्जन है इसको अगर आप लगाओगे, ठीक है, ओके सॉरी मैंने ये डिलीट कर दिया टिक वाला। तो जो नॉर्मल मार्केट प्रोफाइल है उसमें हमारी बिन्स होती हैं, लेकिन जो टिक वाला है वो थोड़ा एडवांस है। अभी देखो यहाँ पे हम फिर से जाएंगे, ऑर्डर फ्लो की जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी इस केस में। अभी देखो यहाँ पे 30, ब्लॉक साइज 30 है, मैं इसको 300 करता हूँ, देखो कैसे ब्लॉक साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो बेसिकली आप इसके ना ब्लॉक साइज को बहुत ग्रैनुलर कर सकते हो, आप टिक साइज के साथ खेल के आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई मार्केट प्रोफाइल की बात। अभी इसके बारे में और डिटेल में जानना है, फिर से आप कहाँ पे जाएंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे, लर्न गो चार्टिंग इन हिंदी। और इसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक चीज देखिए। हाउ टू यूज मार्केट एंड वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर्स ऑन गो चार्टिंग, पूरा 12 मिनट का वीडियो है, इस पे सारा फिक्स्ड रेंज ये सारी चीजें हमने बता रखी है। तो अब मार्केट प्रोफाइल के बाद यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे ना आप फिक्स्ड रेंज का भी यूज कर सकते हो। तो फिक्स्ड रेंज का आप कैसे यूज करोगे, यहाँ पे जाओगे ड्राइंग टूल्स में, यहाँ पे जाओगे शेप्स एंड टेक्स्ट में, यहाँ पे देखो फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और टिक। फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल ड्रॉ करना है, यहाँ से हमने यहाँ पे ये देखो ये मार्केट प्रोफाइल आ गया, ये वॉल्यूम प्रोफाइल आ गया। इसके बाद आप ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये वाले जो यहाँ से आपको जो मिलेंगे ये डेली वाले मिलेंगे, अब वहां से आप फिक्स्ड रेंज वाले भी ले सकते हो। सेम चीज वाई सेंस और ओपन इंटरेस्ट को आप एक्सप्लोर कर लेना, ये ओपन इंटरेस्ट वाले इंडिकेटर्स हैं। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर गाइस एक ऐसा इंडिकेटर है, ये माइक वोल्टोज, आप उनके बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया है। तो यहाँ पे ये उनका फ्री वर्जन है, और अगर आपको इनका पूरा फुल इंडिकेटर लेना है तो थर्ड पार्टी एड ऑन पे चले जाओगे, इसलिए इनके लॉग दिख रहा है क्योंकि ये पेड इंडिकेटर्स हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्डर फ्लो सर्च पे ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर फ्लो। वॉल्यूम प्रोफाइल टिक सेम चीज है, देखो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो और ये वॉल्यूम प्रोफाइल टिक लगा सकते हो। तो आप इसको एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एफएक्स स्टडी सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लैब भी आप लगा सकते हो, और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा हमारे चैनल पे अंगद सर बहुत यूज करते हैं वीवैप, वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं वीवैप, ठीक है। तो वो बैंड्स लगाते हैं, आप इसकी सेटिंग में जा करके यहाँ पे डेविएशन बैंड को ऑन कर सकते हो, अप्लाई करोगे तो यहाँ पे बैंड्स आ जाएंगे। तो इसके बारे में भी हमने वीडियो में बताया हुआ है कि आप बैंड्स को कैसे यूज करोगे। कहाँ पे जाना है, ऑक्शन मार्केट थ्योरी में जाना है, ये वाले सीरीज में। और अब देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है वीवैप विद ऑर्डर फ्लो मार्केट प्रोफाइल एंड ऑक्शन मार्केट थ्योरी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बताया हुआ, आप इसको देख लेना, ये सारे बहुत ही प्रीमियम कॉन्सेप्ट है गाइस,
आपको कहीं और मिलेंगे नहीं। ओके, सो ये हो गया। सो ये हमने ऑर्डर फ्लो इंडिकेटर के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे, देखो ये तो सारे सिंपल ऑप्शन है, आप रिप्ले कर सकते हो, ये सारी चीजें, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने का सेंस नहीं है। कुछ चीजें हैं यहाँ पे बताने की बात, बाय और सेल, आप बाय और सेल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं यहाँ पे ब्रोकर सेक्शन में, ठीक है। तो हम ब्रोकर पे क्लिक करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिम ट्रेडर और सिम ट्रेडर, दो तरह के सिम ट्रेडर दिख रहे हैं, एक ब्राउजर एक सर्वर। तो आप सर्वर वाला यूज करो, ये ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देगा। ये क्या होता है, ब्राउजर अगर आप चेंज करते हो तो डेटा आपका चेंज हो सकता है, ये सारा डेटा सर्वर पे स्टोर होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप कौन कौन से ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो, फायर्स, कोटक, IIFL, राइट। यूएस, अगर आपको यूएस मार्केट में ट्रेड करना है तो आप यूएस मार्केट में ब्रोकर्स ऐड कर सकते हो। क्रिप्टो वालों के लिए ये क्रिप्टो के ब्रोकर है, मेटा ट्रेडर आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद अपन ब्रोकर, तो हम सिम ट्रेडर ऐड करेंगे। हमने ये सिम ट्रेडर को ऐड किया, कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसको कनेक्ट होने देते हैं। इन द मीन टाइम मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने यूएस ब्रोकर की बात करी है। अब देखो यहाँ पे यूएसए में, यूएस के भी कुछ प्लान है। यूएस के प्लान कौन कौन से हैं, इक्विटी ETF और CME प्रीमियम। यहाँ पे देखोगे CME प्रीमियम और CME बंडल। गाइस यहाँ पे ना मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब आप क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने जाते हो ना, तो आपको जनरली पेयर मिलते हैं। पेयर कैसे मिलते हैं, BTC USD, या कैसे दिखते हैं, यूरो USD, ठीक है। कुछ इस तरह के आपको पेयर्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवांडा। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है ना, डेटा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डेटा डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो आप डेटा किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज से ही मंगा सकते हो, आपको सेंट्रलाइज्ड डेटा कभी नहीं मिलेगा फॉरेक्स मार्केट में। निफ्टी, हम लोग बहुत लकी है कि NSE के केस में हमको पूरा पूरा फुल डेटा मिलता है, पूरा एक्यूरेट डेटा मिलता है। फॉरेक्स मार्केट के केस में ना थोड़ा प्रॉब्लम है ये, कि आपको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड डेटा मिलता है। तो इसके लिए अगर किसी को फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना ही है और उसको चाहिए नहीं यार मेरे को पूरा अच्छा डेटा चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड डेटा चाहिए, तो आप ये वाला डेटा ले सकते हो। कौन सा, CME प्रीमियम वाला। कहाँ गया, ये तो करेंसी प्रीमियम, अच्छा हाँ इस पे, ये वाला ले सकते हैं। तो CME प्रीमियम में क्या होता है गाइस, CME जो एक्सचेंज है ना यूएस मार्केट का, यूएस मार्केट में जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्टॉक सब एक ही में हम लोग ट्रेड करते हैं NSE में, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं। तो फ्यूचर्स के लिए वहाँ पे CME ग्रुप होता है, फिर वहाँ पे कमोडिटीज के लिए अलग है, वहाँ पे नाइमेक्स है, कॉमेक्स है कमोडिटीज के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए नाइमेक्स है। तो इसके बारे में डिटेल में हमने बताया हुआ है, वीडियोस में देख सकते हैं यूट्यूब में। तो वहां से जो, वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑलमोस्ट 80% ट्रेडिंग वहां पे होती है CME में। तो CME में क्या होगा कि आप जैसे समझो, यहाँ पे मैंने तो USD का चार्ट लगाया हुआ है, तो ये तो यूरो USD का पेयर का चार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे यूरो JPY लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूरो AUD लगा सकते हो। तो ये यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पेयर है। बट जो आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे मैं करता हूँ 6E, अब ये देखो ये क्या है, यूरो FX फ्यूचर, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, CME। तो ये यूरो का फ्यूचर्स है। और ये जो डेटा है गाइस, ये डेटा आपको ऑलमोस्ट 80% डेटा देगा। मतलब यहां से जो आपको ऑर्डर फ्लो डेटा मिलेगा वो 80% डेटा होगा ऑलमोस्ट, जो ट्रेडिंग होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग CME में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रोकर सेक्शन की। अभी देखो हमारा ये सर्वर क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, बाय और सेल के बटन दबा करके और सीधा आप यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हो। तो ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिम ट्रेडर है, इसलिए ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। लेकिन अगर समझो आपको रियल ट्रेडिंग करनी होती, क्योंकि ये क्या है हमारा फ्यूचर्स है, तो हम US वाले में जाते हैं और हमारे ये जो भी ब्रोकर्स है इनसे अपना क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना यूजर ID और पासवर्ड डालते हैं इस वाले ब्रोकर का, और यहाँ पे देखो हमारा ये ऑर्डर लग गया। ये मैंने 25 USD बना लिए पेपर ट्रेडिंग में तो ये कुछ ऐसा रहेगा। और अब आपको देखना है अपना ट्रेड बुक। तो यहाँ पे देखो बॉटम में क्या दिख रहा है, अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन में आप जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, अभी मैंने फिलिप कैपिटल चूज किया है। अगर मैं चूज करूंगा गो चार्टिंग सिम, तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया है वो मेरी ट्रेड्स आ जाएंगी, मेरी पोजीशन आ जाएगी। देखो यहाँ पे
पोजीशन दिखा रहा है, बैलेंस मेरा क्या है, एनालिटिक्स क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, यहीं से आप इसको क्लोज करके अपनी ऑर्डर आपको बंद कर सकते हो। तो ये तो हो गई ट्रेडिंग की बात। अब गाइज यहाँ पे आते हैं हम लोग सेटिंग पे। तो ये सारी देखो, मैंने आप सेटिंग करना है तो आप ये वाला एरो दबा के भी यहाँ से सेटिंग एक्सेस कर सकते हो, या सेम सेटिंग आप यहाँ से सॉरी, ये तो मेन सेटिंग है, आई एम सॉरी, ये मेन सेटिंग है। चार्ट हो गया, एक्सेस हो गया, और जैसे अभी हमने ऑर्डर फ्लो की सेटिंग करी थी ना, यहाँ से दबा के ये एक अलग पैनल खुल जाता है, और यहाँ पे अलग पैनल ना खुल के उसी पैनल में आपको सेम सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हो। ये सेटिंग करने के बाद ये आती है लेयर सेटिंग। तो लेयर सेटिंग में देखो, यहाँ पे अभी आपको दो पैनल दिख रहा है, मेन पैनल और वॉल्यूम पैनल। अभी जैसे आपने कोई इंडिकेटर लगाया, से फॉर एग्जांपल चेक इन हमने लगा दिया, देखो एक यहाँ पे एक और पैनल आ गया, ठीक है। अब समझो मुझे एक और ये करना है, एक और इंडिकेटर लगाना है, मैंने लगा दिया नॉट बोरिंग कैंडल, बैलेंस ऑफ पावर। देखो मैंने यहाँ पे दो इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब समझो कि मुझे इस चेक इन एमएफआई में एक और इंडिकेटर ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड इंडिकेटर, इस पे क्लिक करूंगा, सिंपल मूविंग एवरेज। तो अभी देखो इसमें मैंने सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे ये और ये इंडिकेटर एक ही पेन में देखने, ये अलग अलग पेन है, देखो इसका ये अलग है, इसका ये अलग है। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अप। अभी आप देखोगे ये तीनों इंडिकेटर एक ही पेन में हो गए। और अगर मैं यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करूंगा, मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अप, अभी देखो ये सारे इंडिकेटर, इसको भी कर देते हैं अपन मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अप, ये सारे इंडिकेटर एक ही में आ गए, राइट। तो इस तरह से आप बहुत सारे तरीकों से आप यहाँ पे खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ सारा अभी अभी के लिए, और ये बोरिंग कैंडल भी हटा देता हूँ। तो इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, आप इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए फिर आप वीडियोस पे चले जाओ। ये हमारा अलर्ट मैनेजर है, आप जो भी अगर आपको अलर्ट प्लेस करना है, आप देखो यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, अलर्ट, अलर्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्रिएट अलर्ट करोगे तो यहाँ पे एक अलर्ट प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो जो भी आपके अलर्ट्स होंगे वो आपको लॉग्स में दिखेंगे, और ये अलर्ट मैनेजर में आपका दिखेगा इस समय कि कौन सा अलर्ट प्लेस है। देखो यहाँ पे ये अलर्ट अभी प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इसका, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बुक्स आती है, बुक्स में आपको जो भी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है वो दिखते रहेंगे, और ये आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स दिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया डॉम। एक्चुअली ये यूएस मार्केट का डेटा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं दिखेंगे, तो हम लोग लगा देते हैं बिटकॉइन बीटीसी यूएसडी बाइबिट का फ्यूचर्स लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिखने लगेंगे। ये देखिए अरे एक आपको बार क्रूड ऑयल का बताइए ना। किसका, क्रूड ऑयल का सर। क्रूड ऑयल, ओके, श्योर श्योर। सो क्रूड ऑयल आपको इसमें जानना है ना, उसका सिंबल होता है WTICOUST, ठीक है, ये वांडा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी ऑर्डर बुक है, और ये इसका डॉम है। बेसिकली देखो डॉम जो है ना केवल बिटकॉइन वाले ही देते हैं, बिटकॉइन वाले सिंबल में बायबिट वगैरह एक्सचेंज ही देते हैं, अदरवाइज डॉम आपको मिलता नहीं है। जब डॉम क्या होता है, थोड़ा सा प्रीमियम डेटा होता है, तो इसके लिए एक्सचेंजेस फी चार्ज करता है। तो जैसे आपने कोई ब्रोकर से कनेक्शन किया है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, तो जैसे अगर आपको यूएस मार्केट के लिए लेना है, राइट, तो एक सेकेंड, हम जाते हैं यूएस मार्केट में, हाँ ट्रेड स्टेशन। तो ट्रेड स्टेशन में आप अकाउंट खुलवा सकते हो, और वहाँ वो लोग लेवल 3 लेवल 2 डेटा देते हैं, तो वो फिर वो चार्जेबल होता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉम, और ये मैंने बुक्स के बारे में आपको बता ही दिया है। इसके बारे में आपको मैंने अभी बताया है, बिड और आस्क के बारे में आपको डिटेल में जानना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे, ये देखो एक वीडियो आ गया, इसको देख लेंगे वीडियो। इस पे हम 5 मिनट का हमने सारे फीचर्स को एक्सप्लेन। आप डॉम से ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो डॉम से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारे फीचर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क में क्लिक करोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे सॉरी मुझे क्रूड ऑयल हटाना पड़ेगा कुछ फीचर्स बताने के लिए, तो अपन लगाते हैं निफ्टी 50। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑप्शन चेन का एक आ गया। अब आप ऑप्शन चेन में जब क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको आ गई।
देखो यहीं से सीधे आप बाय सेल, और अगर आपको किसी ऑप्शन का चार्ट देखना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन का चार्ट लग गया, डायरेक्टली ऑप्शन का चार्ट लग गया, क्विकली आप लगा सकते हो, ठीक है। और यहीं से बाय सेल भी कर सकते हो, यहाँ से भी बाय सेल कर सकते हो। देखो ये प्लस बटन दिख रहा है ना, देखो सेल लिमिट बाय स्टॉप लिमिट, राइट। और अलर्ट भी लगा सकते हो, देखो यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑप्शन चेन में कर सकते हैं। ये तो आपका वॉच लिस्ट है। हाँ, वॉच लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बताना मुझे। अभी देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग स्कैनर बात करते हैं, तो एक थोड़ा सा बेसिक है, बट अभी के लिए यही डेवलप हमने किया है, बट इट्स स्टिल दिस इज वेरी यूजफुल। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉलम्स चूज कर सकते हो। तो भाई कॉलम में हमने क्या दिया है, सीवीडी। अगर आपको डेल्टा स्कैनर चाहिए ना, आप सारे सिंबल को ऐड कर लो और देखो यहाँ पे सीवीडी कर लो, और बस इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा आपको तुरंत दिखा देगा एक क्लिक में। तो अगर आपने कोई सीवीडी सेट कर रखा है कि इतना डेल्टा हो जाएगा तो मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा, तो ये आपको यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। सो ये इसका एक फीचर है वॉच लिस्ट का, जो बताने लायक इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी सारे रेगुलर फीचर्स हैं जो आप देख सकते हो। ब्रोकर्स का मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सपायर्ड। दिस इज वेरी यूनिक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग एक्सपायर्ड ऑप्शंस के चार्ट देते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपको कैसे दिखेंगे, एक्सपायरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है, निफ्टी सर्च करना है, और इसके बाद आप देखो ऑप्शन फ्यूचर एक्सपायरी सेलेक्ट कर लो, जो भी एक्सपायरी चाहिए। यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो और यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक कर दो। ये देखो उसका चार्ट आ गया, ठीक है। अब ये करने के बाद अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर बताता हूँ। आपको याद है अभी हमने शुरू किया था तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू करके लगाया था फॉर्मूला चार्ट। ये थोड़ा सा टफ है, फॉर्मूला चार्ट लगाने के लिए इज इक्वल टू दबाओ, ये सब करो। देखो यहाँ पे क्या है, बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। अब आपको समझो एक स्ट्रैडल को बैक टेस्ट करना है, आप क्या करोगे, सेल और यहाँ पे सेल, ठीक है। 25,800 का स्ट्रैडल बना दिया, क्लिक किया ऐड टू चार्ट। अभी देखो ये स्ट्रैडल बन के आ गया हमारे पास, ओके। और ये सेम चीज, ये तो हम एक्सपायर्ड ऑप्शन में कर रहे हैं, ये सेम चीज आप जो लाइव ऑप्शन है उसमें कर सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्लिक किया, सॉरी नॉट दिस, आई हैव टू सेलेक्ट निफ्टी। अभी यहाँ निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बास्केट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे हैं। पहले तो ऐड टू चार्ट हमने कर लिया, ये हमारा हो गया स्ट्रैडल। एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपको याद है हमने ऑप्शन चेन में हमने यहाँ पे एक बाई सेल ये बनाया था स्ट्रेटजी चार्ट, वो आपका यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप बास्केट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हो, उठा के बास्केट ऑर्डर प्लेस जो भी आपने बनाया आप सीधा बास्केट ऑर्डर प्लेस कर दो। तो ये काफी एक यूनिक फीचर है। और ये सारे कैलेंडर है, इनको आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे ये वन क्लिक ट्रेडिंग है, जो कि आप बाई सेल डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे जाएंगे। अकाउंट सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, किस तरह से आप देख सकते हो। फाइनेंशियल में आपको इसका डेटा मिलेगा, बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का डेटा मिलेगा जब आपको यहाँ पे स्टॉक चूज करोगे। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिलायंस को चूज किया और यहाँ पे मुझे उसका फंडामेंटल डेटा देखना है, तो बस यहाँ पे मुझे देखिए इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस, ये सारी चीजें उसकी दिख रही है। तो आपको यहीं पे अलर्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब ये 2-3 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस के लिए खोल दूंगा, इनके बारे में मैं समझा देता हूँ। सेव चार्ट क्या होता है गाइस, देखिए से फॉर एग्जांपल अगर आप अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग ड्राइंग बना करके रखना चाहते हो, फिर चाहते हो कि वो सेव हो जाए, राइट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट ब्लैंक टेम्पलेट कर सकते हो आप, इस लेआउट का क्लोन भी बना सकते हो, या इसी लेआउट को एज अ नया नेम से सेव कर सकते हो। तो मैंने क्रिएट ब्लैंक टेम्पलेट किया, ऐसा कुछ नाम दिया, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग, मैंने नाम दिया ट्रेडिंग 1 2 3, इसको मैंने क्रिएट किया। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे जब मैं सेव बटन पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग 1 2 3 लेआउट मेरा सिलेक्टेड है। बहुत सारे लेआउट हम लोग टेस्ट करते रहते हैं, ये ऐसे लेआउट्स आपको बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इतने सारे जो लेआउट्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऑटो सेव ऑप्शन देख लो, अगर आपको ऑटो सेव ऑन रखना है कि नहीं। जनरली मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑटो सेव क्या करता है, आपने कुछ भी ड्रॉ किया तो ये क्या करता है, उसको सेव करते जाता है। उससे क्या होगा, कभी कभी आप जो चीज नहीं भी सेव करना चाहते हो, आप भूल के दिमाग से, वो सेव हो जाएगा। तो आप ऑटो सेव को ऑफ करके और सेव ए प्रोफाइल कर दोगे, तो ये अब आपका ऑटो सेव ऑन नहीं होगा। सेव ए प्रोफाइल करना जरूरी है, अगर ऑन करना है तो उसके बाद फिर से सेव ए प्रोफाइल करो तो ऑन रहेगा, ऑफ करके सेव ए प्रोफाइल करोगे तो ऑफ रहेगा। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रेडिंग 1 2 3 लेआउट, ठीक है। अब इस लेआउट में आप जितने भी ड्राइंग बनाओगे, समझो मैंने यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाया,
ठीक है, रिलायंस में मैंने कोई ड्राइंग बनाया, फिर मैंने यहाँ पे पावर ग्रिड लिया, मैंने यहाँ पे भी कोई ड्राइंग बना दिया। तो ये अब इसके बाद क्या होगा, मैं जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा सेव लेआउट। तो ये जितनी भी ड्राइंग मैं इन सारे स्टॉक्स में बनाऊंगा वो सारी ड्राइंग्स मेरी किस लेआउट में सेव होंगी, ट्रेडिंग 1 2 3। अब समझो मैंने चेंज कर दिया लेआउट 1 2 3, ठीक है। अब जब मैं लेआउट 1 2 3 मैंने कर दिया और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से पावर ग्रिड में जाऊंगा ना, तो मुझे वो ड्राइंग नहीं दिखेगी। देखिए आपको वो ड्राइंग नहीं दिखेगी, ठीक है। तो फिर कुछ लोग सोच सकते हैं कि अरे मेरी तो ड्राइंग चली गई। नहीं, आपको पहले वो वाला लेआउट सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला लेआउट सेलेक्ट करेंगे, ट्रेडिंग 1 2 3। अभी आप देखो पावर ग्रिड में ये आपकी ड्राइंग सेव है, ठीक है। तो ये पूरा इसका सिस्टम होता है कि किस तरह से आप, और अभी अगर आपको एक ओवरव्यू करना है कि मेरे इस पर्टिकुलर लेआउट में कितनी ड्राइंग सेव है, तो यहाँ पे देखो मैनेज ड्राइंग का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। देखो 2 ड्राइंग हमने अभी बनाई है, रिलायंस की और पावर ग्रिड की। ये सारे ऑप्शन आप एडवांस में उसमें वीडियोस में देख सकते हो, मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया। और इसके बाद अपने यहाँ पे मल्टी चार्ट लेआउट के ऑप्शन है, तो आपको ड्राइंग सिंक्रोनाइज करना है या कुछ भी करना है तो यहाँ पे देखो सिंक्रोनाइज ऑप्शन है सारे, ठीक है। ये आप सिंक्रोनाइज ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने चार्ट्स को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने चार्ट का थीम चेंज कर सकते हो, राइट, लाइट थीम और डार्क थीम। और ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं जो कि काफी कॉमन है, इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, राइट। सो आई थिंक दिस कंप्लीट्स एन ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अभी हम लोग अगले नेक्स्ट 10 15 20 मिनट में मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस है गाइस। अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन में और एक चीज मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ सेशन की सेटिंग है, जैसे कुछ फॉरेक्स ट्रेडर होंगे ना, तो वो सेशन अप्लाई करना चाहते होंगे चार्ट में, राइट। यहाँ पे देखो हमने कुछ इनबिल्ट सेशन डाले हुए हैं, CME, US स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स। ऐसे करो और इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सेशंस आ जाएंगे सारे शेडिंग के हिसाब से। इसमें शेडिंग शायद एक ही पड़ी हुई है सबकी, हाँ ये देखो। तो इसको जो है आप चेंज कर सकते हो, बेसिकली MCX के सेशन कर सकते हो, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग सेशन आप अप्लाई कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया सेशन सेटिंग, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गाइस। यस संजय जी आप पूछ लीजिए, संजय पंडित जी। हाय सर, दिस इज कौशल यार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे डॉम के बारे में थोड़ा डेप्थ नॉलेज चाहिए सर। एक्चुअली मुझे डॉम के बारे में नहीं मिला ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन सर। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ सर डॉम के बारे में। देखिए डॉम में क्या है, डॉम एक्चुअली है पावरफुल टूल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन डॉम की जो लिमिटेशन है ना, देखो सबसे पहले ना डॉम आप स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हो, डॉम को आप लॉन्गर टर्म ट्रेड के लिए नहीं यूज कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, कि डेटा ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, जैसे अगर आपको यहाँ पे अभी समझो 844 1.16 मिलियन दिख रहा है, देखो कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो आप स्कैल्पिंग पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो। और ये जनरली जो है ज्यादा यूजफुल है US मार्केट वगैरह के लिए, क्योंकि वहां पे आपको ये डेटा मिलता है। इंडियन मार्केट के केस में आपको ये डेटा मिलता ही नहीं है, तो फिर इसका यूजफुलनेस ही नहीं आप बता पाओगे। BSE देता है लेवल 2 डेटा, बट BSE में वॉल्यूम्स कितना होता है ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डॉम को यूटिलाइज करना है ना, तो आप फिर फॉरेक्स मार्केट में या स्पेशली आप US मार्केट में फोकस करो, और वहां पे आप कोई ब्रोकर से आप डेटा ले सकते हो डॉम का लेवल 3 डेटा, और फिर उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन देखो डॉम कोई मैजिकल टूल नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। अभी समझो कोई आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दिखा यहाँ पे, अभी ये क्विकली चेंज हो जाएगा, प्राइस यहाँ पे जा रहा है, आपको लगेगा यार ये तो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से तो प्राइस नीचे गिरेगा, बट पता लगा यहाँ पे प्राइस गया और ये ऑर्डर चेंज हो गया फटाक से। फिर अब आप सोचोगे अरे, तो मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी स्पूफिंग वगैरह होती है, ठीक है, बहुत सारे मैनिपुलेशन यहाँ पे भी होते हैं। तो देखो थैंक यू सर। कोई भी टूल परफेक्ट नहीं है ना। गॉट इट सर। सर यस हेलो, हाँ यस नमस्कार जी। सर। ये क्वेश्चन था सर, ये जो एम्फेसिस का जो फ्यूचर का जो चार्ट है सर, एक बार उसको आप लगाएंगे सर प्लीज। एम्फेसिस, ओके, जी सर, फ्यूचर का सर। एम्फेसिस फ्यूचर्स, हाँ जी। अभी सर इसमें जो है ये आज का जो कैंडल इसमें शो नहीं कर रहा है। मैंने अभी दो दिन पहले भी देखा था, तो 10 अक्टूबर का था, 14 अक्टूबर का था, और ये इसका नहीं शो कर रहा था सर ना। किसका?
ये 11 अक्टूबर का शो नहीं करता सर, उसका स्क्रीनशॉट मैंने अंगद सर को भी शेयर किया था। 11 अक्टूबर देखे है ना? अभी शो कर रहा है सर, बट उस 2 दिन तक नहीं शो कर रहा था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए कुछ कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, ओके। तो आप हमको, हाँ चलिए ठीक है, आपने अच्छा किया ये बोल दिया। देखो अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यू होता है ना, आप मार्केट आवर्स में ना, आप मार्केट आवर्स में देखो, यहाँ पे चैट सेक्शन है, ठीक है, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। मार्केट आवर्स में आप यहाँ पे चैट कर सकते हो, आपको 110% आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और तो आप यहाँ पे चैट सेक्शन का यूज करो, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम जो है आपसे कनेक्ट भी करेगी, आप हमसे बात भी कर सकते हो। हम आपको स्क्रीन शेयरिंग वाला सपोर्ट भी दे सकते हैं, एनएडेस सपोर्ट हो गया, गूगल मीट सपोर्ट हो गया, हम सब देंगे। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमारा डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम, वो सारे चैनल आप ज्वाइन कर लो यूट्यूब पे। सर एक बार ऑप्शन एक्स का दिखा दीजिए, कौन से किस पे क्लिक करने पे ऑप्शन एक्स का आता है, शो करता है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए आप जाएंगे gocharting.com पे, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस डेस्क। अच्छा, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ था सर, मतलब मेरे को कैसे करना पड़ेगा? ऑलरेडी जैसे मैंने आपका लिया हुआ है ये प्लान, जो सब्सक्राइब किया हुआ है एनुअली का, तो आपको कुछ करना नहीं है, ये आपका ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। आपने इंडिया एनएससी प्रीमियम लिया है ना? हाँ। ये आपका एक्टिवेटेड है, आप इसको यूज कर सकते हैं सारे। अच्छा सर, इसकी रिकॉर्डिंग सर ये वहाँ पे लिंक शेयर हो जाएगा सर? ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डाल देंगे। थैंक यू सर। Sir, do we get gold in this? सॉरी? Gold chart? हाँ गोल्ड, देखिए गोल्ड का चार्ट आपको कहाँ पे देखना है? एमसीएक्स का देखना है, या फॉरेक्स मार्केट का देखना है, या यूएस मार्केट का देखना है? Okay, and can you show 1 minute in Nifty today with the cluster on? Sure. Cluster chart, right? Yes. Okay. Yes, sir. And can you explain the morning fall with the number? That one, the 931. Sure. Right. We can also add delta indicator as well. Yeah. And 930, there was a big fall. Can you explain that with the delta? Sure. At 920, right? No, around 930 around. यस ओके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आप देखो मार्केट क्या है, मार्केट एक लिक्विडिटी जनरेटिंग मैकेनिज्म है, ओके। मार्केट कभी सीधा फॉल नहीं करता है, ठीक है। अभी देखो क्या है, अब देखते हैं 930 को समझने के लिए ना, थोड़ा सा हमको यहाँ पहले एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मार्केट फॉल हो रहा था, ठीक है। अगर मार्केट फॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारा डेल्टा है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, सब लोग देखिएगा, इट्स अ गुड लर्निंग एक्चुअली। देखो यहाँ पे आप देखो 16 के डेल्टा का ब्लॉक है, ओके। यहाँ पे 11,000 डेल्टा का ब्लॉक है, और यहाँ पे ओवरऑल डेल्टा देखो कितना बड़ा है। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कैंडल? नेक्स्ट कैंडल में क्या है, 13 के सेलर्स आए, ओवरऑल डेल्टा कम है, बट यहाँ पे देखो 13,000 सेलर है। अब ये जो सेलर हैं, ये सारे सेलर तो लेट सेलर है ना सर, ये अर्ली सेलर नहीं है, ये वो वाले सेलर है ना जो यहाँ से देखते चले आ रहे हैं, वेट करते चले आ रहे हैं, अरे यार ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाएगा क्या, बाद में बोले अरे जा ही नहीं रहा, चलो सेल करो। अब जब ये सारे यहाँ पे सेल करेंगे ना, देखो पुल बैक, एक्सक्यूज मी, आप देखो यहाँ पे पुल बैक आ गया, तो इसमें से ना बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा, या प्रीवियस कैंडल के हाई पे लगाया होगा। अब देखो दिस इज नॉट, ये कोई ये नहीं है, नॉट एन एक्सीडेंटल थिंग। देखो इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर जाता है, इन सबको स्टॉप आउट करता है, वापस मार्केट नीचे, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से इसने ये सारे सेलर्स को उठाया, ये लिया, एंड देन नाउ, तो जब ये सारे अर्ली सेलर्स को ट्रैप करेगा, सॉरी लेट सेलर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद फिर ये देखो पूरा मूव, एंड नाउ यू सी ये कितने बड़े 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 डेल्टाज आ रहा है, राइट। तो मार्केट इसी तरह दिन भर चलते रहता है। नाउ योर जॉब इज टू ऑब्जर्व दिस डेटा
और उसके बारे में आप ये डेटा को ऑब्जर्व करते करते और आप कैसे बचोगे इन सारे मूव से, आपको कुछ इस तरह से प्लान करके ट्रेड करना है। ऑलराइट, इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बताया हुआ है, जो मैंने वीडियो सीरीज बताई है। देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एग्जॉशन क्या होता है, ठीक है, ये देखो एडवांस्ड ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट वाले में हमने बताया हुआ है। तो एक बार ये सारे वीडियोस भी आप लोग देखोगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लगेगा। ऑलराइट, Okay, thanks. Sir, delta divergence we can get alerts. अभी तो नहीं है, पर ये सारी चीजें हमारे पास हैं, ये सारे फीडबैक्स हमारे पास हैं। अगर आप देखोगे गो चार्टिंग को 1 साल पहले और अभी, तो बहुत सारे चेंजेस हम लोग लेके आए हैं, एंड द टीम इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन द फीचर्स, न्यू फीचर्स। वो सारे फीचर्स भी आएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी अभी बताना कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बट बी वेरी श्योर ये आने ही हैं, सारे फीचर्स आने हैं। Okay. Sir. और किसी Sir, को is possible to improve UI? हाँ जी, आप बिल्कुल, अगर आपके पास कोई Yes, सजेशन it's very difficult, I understand, but like trading view is clear view, right? Like that is possible. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हो, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि यूआई का वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आप ट्रेडिंग व्यू या और भी बात कर रहे हो। तो दैट्स फाइन एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली ये एक प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे कुछ दिन के बाद। अभी देखो हमारा फोकस क्या है, कि जो ट्रेडर्स हैं, जो देखो यूआई पे थोड़ा बहुत माइनस चल सकता है, बट जो फीचर्स हैं, तो कोर फीचर्स तो सारे आ गए हैं, बट अभी जैसा इन्होंने बताया कि डेटा डाइवर्जेंस का इंडिकेटर चाहिए हमको, राइट? तो इस तरह वाले जो फीचर हैं, जैसे आपको ये इंडिकेटर अपने खुद के बनाने हैं, राइट? तो हमारी खुद की जो स्क्रिप्ट है उसका यूज करके आप इंडिकेटर बना सकते हो। ये कोर फीचर्स पे हमारा फोकस ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमको पता है कि इसका यूआई हमको और भी अच्छा करना है। तो अगर आप 1 साल पहले का यूआई देखोगे किसी के वीडियोस वगैरह में यूट्यूब में, तो आपको कुछ और यूआई दिखेगा। आज का यूआई डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है, बट आई ऑल्सो एग्री कि इसको और अच्छा इम्प्रूव किया जा सकता है, वो हम करेंगे। सर मेरा एक सजेशन है सर, मैं मोबाइल एप्लीकेशन यूज करता हूँ सर, मैं प्रीमियम मेंबर हूँ, बट मुझे मोबाइल एप्लीकेशन में सर थोड़ा दिक्कत आती है जूम आउट जूम इन करने में। एप्लीकेशन को थोड़ा सर एडवांस बनाइए सर प्लीज। आपके लिए गुड न्यूज है मेरे पास। अभी आपने जो यूआई की बात करी ना, तो हमारा पूरा फोकस अभी जो यूआई वाला जो फ्रंट है ना, वो मोबाइल पे ही है, और उस पे हमने बहुत सारा काम कर लिया है, और बहुत ही जल्दी हम नया मोबाइल ऐप रिलीज करने वाले हैं, और वो बहुत स्मार्ट होगा, बहुत Thanks. स्मार्ट होगा, और शायद वो आपको और कोई भी नहीं देगा ऐसा ऐप। वो ऐसा ऐप हम लोग बना रहे हैं। Okay, sir, is any possible to alert if any alert is triggered, any order is taken like that? मैं समझ गया, वो अभी नहीं है, वो भी आएगा, वो अभी नहीं है। वो आप एल्गो ट्रेडिंग, वो भी पूरा वो उस पे भी काम चल रहा है, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें आने वाली है। हेलो सर। हाँ जी सर, बताइए। सर मैं 2-3 पॉइंट्स थे, जैसे हम अभी वो लीपी अपना लॉन्च कर रहे हैं ना, आप गो चार्टिंग पे क्या? स्क्रिप्टिंग हाँ लीपी करके आप अपना स्क्रिप्टिंग लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सपोज दैट ये जो हम ऑर्डर फ्लो का अपना ये यूज करते हैं मार्केट प्रोफाइल, तो ये उसके लिए भी कस्टम रहेगा या ऐसे सिर्फ ट्रेडिंग में रहता है सेम ऐसे? फर्स्ट फेज में नहीं रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें कर सकते हो, अभी के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते चीजों को। ओके, एंड सेकंड मेरा ये था, ये जो अपना अलर्ट आता है जी, जो हम अलर्ट लगाते हैं, जो इसमें टाइम फ्रेम आता है ना, जो टाइम अगर आप चेक करेंगे वो टाइम सही नहीं दिखाता। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ अलर्ट कहाँ पे, ये वाला टाइम? नहीं, जो अलर्ट्स आते हैं, मतलब मैंने लगा दिया अलर्ट और अलर्ट हिट हो गया, हाँ, उसके बाद जो अलर्ट मैनेजर में जाके जो टाइम्स अगर आप चेक करोगे ना, वो टाइम्स करेक्ट नहीं दिखाता। ओके, दिस टाइम ये वाला टाइम। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं ये पॉइंट आपका मैं ले लेता हूँ, ठीक है।
हाँ, क्योंकि मैंने भी अलर्ट्स में जब आया था उस समय मैंने बहुत चेक किया, तो वही दिक्कत थोड़ी सी। मैं ये वाला पॉइंट आपका सेव कर ले रहा हूँ, मैं टीम से एक बार बात करूंगा इसके बारे में। और सेकंड एक और था, जैसे हम जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करते हैं, हाँ ठीक जी। है, उसमें कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, जब उसके बाद ओके कर देते हैं तो वो हटता नहीं है, अगर आप देखोगे ना ये वाले, अप्लाई करने के बाद। हाँ, अच्छा यहाँ पे तो हटेगा तो नहीं, हटाने के लिए तो अच्छा ये करना पड़ता है ना हटाने के लिए। मतलब आप चाह रहे हो कि अप्लाई करने के बाद हट जाए, अंडरस्टूड, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, आई टेक दिस एज वेल। ठीक है, डेफिनेटली हम आप सारे लोगों के सजेशन से ही यहाँ तक आया है प्लेटफॉर्म। और एक चीज और थी, अगर पॉसिबल है तो बताइए। जैसे क्वांट टावर में ना मेरे पास एक डेल्टा फिल्टरेशन का ऑप्शन है, ठीक है, बट ये डेल्टा फिल्टरेशन का मेरे पास इस पे नहीं है। ये आएगा सर, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, आएगा वो। ओके। और एक अपना जो हम लोग अपना स्कैनर लॉन्च करने वाले हैं, मतलब वो हो गया, बहुत पोस्टपोन हो रहा है, इन फ्यूचर कब तक? स्कैनर मैंने बताया ना आपको, यहाँ वॉच लिस्ट में हमने दिया हुआ है सीवीडी के फॉर्म में। नहीं, सीवीडी को लेके नहीं, वैसे जो नॉर्मल स्कैनर्स हम लॉन्च करने वाले थे ना, वो वाले स्कैनर जब लिपि एक बार लॉन्च हो जाएगी ना, उसके बाद वो वाले स्कैनर्स भी आएंगे, उस पे भी। मतलब बेसिकली बहुत टाइम से डिले है वो। डिले सर इसलिए है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट मतलब बहुत सारा काम है, इट्स नॉट अ जोक, राइट? मतलब इतने सारे फीचर्स उतने टीम से मैनेज करना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में, so it's a little difficult for me to explain the delay, but yeah, this is how it is. I'm sorry for this, लेकिन इस पे काम ये आएंगे, that I can assure you. ओके, थैंक यू। ओके गाइस, अगर कुछ और क्वेश्चंस है, अदरवाइज हम लोग इसको सर एक क्वेश्चन है सर, जो ऑप्शन डेस्क में सर हम लोग हैजिंग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ऑप्शन टाइप का दिखाता है या फ्यूचर और ये ऑप्शन को हैजिंग करने के लिए वो भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर ऑप्शन दोनों को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, टॉगल साइड बार, अभी यहाँ पे एडिट मोड में जाएंगे तो कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे ऐड अंडरलाइन का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन इसमें शो करता है इसमें फिर? सॉरी, कितना मार्जिन लगेगा, कितना नीड है सर मार्जिन का, वो show बिल्कुल बिल्कुल, मार्जिन भी शो करेगा। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पे। हाँ ये सर, ये कैसे दिखाएगा ना, देखो मैं बताता हूँ इसका मैकेनिज्म। ये जब आप अपने ब्रोकर से कनेक्ट करोगे, तो अगर आपका ब्रोकर वो डेटा हमको भेजेगा, क्योंकि मार्जिन हमारा काम नहीं है, मार्जिन तो ब्रोकर का काम है बताना, मार्जिन तो ब्रोकर डिसाइड करता है। अगर वो ब्रोकर वो डेटा दे रहा होगा एपीआई से, जब आप अपने ब्रोकर को यहाँ से कनेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे समझो आपने कनेक्ट किया 5 पैसा, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 5 पैसा का लॉगिन और पासवर्ड ले लेगा आपसे, ठीक है। तो अगर 5 पैसा वो डेटा दे रहा होगा तो आपको यहाँ पे वो दिखेगा, राइट सर, ठीक है। थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस, कुछ और क्वेश्चन है तो क्विकली ले लेते हैं, अदरवाइज लेट्स क्लोज इट। थैंक यू फॉर कमिंग। Sir, one question, please upload video in English language. I देखो, I completely understand. That is why if you see, we have created these series both in Hindi and English. Now, second thing, what we have started doing right now is we always try to put the this thing. What you say, script, okay, so subtitles. So English is there because this video is only for English one, but if you see other videos, so we create subtitles also, okay. This is no. Okay, so generally I try to create the subtitles. See, I have told here, so you can see subtitles, right? Hindi and all. So this is what we are trying right now, because
because for a single video creating in both language, it becomes sometimes a little difficult. So what we try to do is we try to put subtitles. Is that fine with you? Okay, sir. Because I'm new to GoChart and I'm from Tamil Nadu, so I don't know Hindi. I understand. I understand, brother. Don't worry. So yes, we will try to do it. But if you understand from our perspective, sometimes it becomes difficult. That is why there is an English playlist as well. Okay. So I've just shown you. Just go through those English playlist. You will, understand lots of things. And then there is a subtitle. Yeah, okay. But I understand today video also I can understand. No issue from your side. Okay. Great. Thank you for that. All right, guys. Sir, one question. Can you go, how do I learn about Go charting? All learning video is there in YouTube only? If you complete video. If you don't want to waste your time and in one shot you want to learn at least 80 to 90%, okay? So if you are an English guy, you go through first of all this series, Go Charting Primer series, and then go with Trade with Institutional Tools. Go with these two first of all. First this one and then this one. Okay. And if you are a Hindi speaking person, first go through this and then this. Just watch these two. Okay. And for English, just watch these two. This will make your life very easy with Go Charting. सर MCX क्रूड ऑयल का चार्ट अच्छे से काम करता है Go चार्टिंग पे? देखिए मैं बता देता हूँ क्रूड ऑयल में क्या होता है। क्रूड ऑयल में ना हमारे पास दिखाइएगा सर, कॉल पुट दोनों। हाँ देखो क्रूड ऑयल में ना हम ये है MCX। ओके जी। तो अगर हम फ्यूचर्स पे क्लिक करते हैं, ये तो क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन चेन में जाते हैं। ओके अभी देखो इसका देखते हैं, ये हमारा है चार्ट फ्यूचर इसका कॉल का, ठीक है। ये हमारा कॉल का चार्ट है, ये हमारा पुट का चार्ट है। ओके ये पुट का चार्ट है, ये सारे पुट के चार्ट्स हैं, ये कॉल के चार्ट्स हैं, ठीक है सर। देखो लेकिन एक चीज मैं और बता देता हूँ, क्रूड का जो है ना, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में देखोगे तो WTI CO USD ये ऐसे करके आता है। ये और अगर आपको सच में क्रूड ऑयल का, अगर आपको रियल डेटा चाहिए क्रूड ऑयल का, राइट, तो आपको जाना पड़ेगा नाइमेक्स में और सर्च करना होगा क्रूड। ये तो 10 मिनट डिले आता है ना सर? नहीं, नॉट क्रूड, व्हाट इज दैट, इसका कुछ तो एक सेकेंड में बता देता हूँ। क्रूड, हाँ ये है ई मिनी क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। ये जब आप वो प्लान लोगे ना तभी आपको ये लाइव दिखेगा। जैसे ये मेरा फुल प्लान है, ये अकाउंट, ये देखो डिलेट नहीं है बिल्कुल भी। ओके 30 मिनट्स है ना, रुको 1 मिनट करते हैं। देखो अभी कितना बजा है, 2013, ठीक है, 2013 अभी एकदम करंट कैंडल आ रहा है इसका। तो ये वाला डेटा सबसे ज्यादा हैवी डेटा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्यूचर है, ये ETH में चलता ही रहता है। बट एनीवे MCX डेटा इज इक्वली गुड, नॉट एन इशू। और कोई क्वेश्चन है गाइस? सो अदरवाइज लेट्स रैप इट अप। सर जो एम्फेसिस का आपने फ्यूचर में दिखाया था सर जी, वो डेली कैंडल सर मुझे शो नहीं कर रहा सर मेरे इसमें। डेली कैंडल में नहीं होगा अगर, तो मैं ले लेता हूँ उसको, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 30 मिनट्स में शो कर रहा है, बट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देयर कुड बी एन इशू, लेट अस सी। ओके सो एडमिट ऑल, ओके एम्फेसिस, ओके सॉरी दिस वन, एम्फेसिस में 11 अक्टूबर 7, 8, 9, 10, 11 है ना, देखिए ना सर आज का सर 17 का सर, आज का, हाँ आज का नहीं, ठीक है मैं ये नोट कर ले रहा हूँ। एम्फेसिस फ्यूचर्स डेली कैंडल नॉट देयर, ठीक है। और कुछ गाइस? थैंक यू सर।
ओके ओके गाइस, सो आई थिंक मीटिंग एंड करते हैं, ये रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे।